नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में पहली बार रेल की सीटी गूंजने वाली है। पीएम मोदी की नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण। मिजोरम की राजधानी आइजोल को डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी। मिजोरम अब सीधे ट्रेन से जुड़ रहा है। 13 सितंबर को आइजोल और कोलकाता के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी आइजोल को जोड़ने वाले 51 किलोमीटर लंबे बैरबी सायरंग रेलमार्ग का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस कोलकाता से सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जिसमें मिजोरम की यात्रा आसान हो जाएगी। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में पहली बार रेल की सीटी गूंजने वाली है। जी हां, ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है, जिसे मिजोरम की राजधानी आइजोल को अब आजादी के बाद पहली बार डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज की तरह मिजोरम रेल लाइन में सायरंग स्टेशन से पहला बना एक ब्रिज सबसे खास है, क्योंकि ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। आज के थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में कहानी नॉर्थ ईस्ट के युवाओं की उम्मीद को पूरा करते मिजोरम के इसी रेलवे प्रोजेक्ट की। तुझे सलाम, हम तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नॉर्थ ईस्ट के युवा आज एक नए जोश, एक नई उम्मीद से भरे हुए हैं। विकास की रेल अब उनके दरवाजे तक जो आ रही है। नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है रेलवे की। जो नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सभी राजधानियों को रेल से कनेक्ट करने का काम पूरा होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारत की रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। करीब 52 किलोमीटर लंबी बैराबी सायरंग रेल परियोजना केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना ही नहीं, बल्कि ये इस पहाड़ी राज्य को देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। मिजोरम का ये रेल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। इस रास्ते में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे ब्रिज हैं। पहाड़ी और घुमावदार रास्ते, बारिश और भूस्खलन जैसी दिक्कतों के बावजूद इंजीनियरों ने चुनौतीपूर्ण काम किया है। इस रूट में कई अद्भुत नजारे हैं, लेकिन सायरंग स्टेशन से पहले ब्रिज नंबर 196 सबसे खास है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 114 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। इस रेलवे लाइन से बैराबी से आइजोल की यात्रा का समय 6-7 घंटे से घटकर अब मात्र 1 से 1.5 घंटे ही रह जाएगा। ये नया रेलवे ट्रैक मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और रोजगार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक दुर्गम रास्तों के कारण मिजोरम तक पहुंचना बेहद कठिन और महंगा था, जिसके कारण खाद्य सामग्री और जरूरी सामान अधिक कीमतों पर मिलते थे। ट्रेन के आने से सफर सस्ता और आसान होगा। बाहर से जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। उसमें बाई रोड से बहुत तकलीफ है और प्लेन से बहुत तकलीफ है। गरीब के लिए तो प्लेन में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ट्रेन चीपेस्ट रूट हो रहा है। अभी इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से पूर्वोत्तर भारत के विकास पर जोर रहा है। करीब 11 वर्ष पहले उन्होंने इस रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। ये उनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है।
जिसके जरिए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास की नई परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्य त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अब सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए हैं। एक नजर नॉर्थ ईस्ट के टॉप 10 ऐतिहासिक रेल प्रोजेक्ट्स पर। नंबर 1, आइजॉल जुड़ा भारत के रेलवे नेटवर्क से। वर्षों के इंतजार के बाद मिजोरम की राजधानी आइजॉल अब बेराबी साइरांग ब्रॉड गेज रेल लाइन के जरिए पूरे देश से कनेक्ट हो गया है। इससे मिजोरम में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे। नंबर 2, पूर्वोत्तर की राजधानी रेल लाइन हुई इलेक्ट्रिक।